इस साल के टफ फिजिक्स पेपर को देखने के बाद आप सबको समझ आ गया होगा कि नीट 2026 की प्रिपरेशन करते वक्त आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट में ही एक लेवल अप तैयारी करनी होगी, क्योंकि इस साल नीट 2025 में फिजिक्स टफ आया था। क्या पता नेक्स्ट ईयर केमिस्ट्री टफ आ जाए या बायो टफ आ जाए। तो उसी के अकॉर्डिंग कैसे एक लेवल अप करके फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 का टारगेट कर सकते हैं नीट 2026 के लिए, वो भी सिर्फ 2 से 3 घंटे देकर। 2 से 3 घंटे आप आराम से दे सकते हो। तो कैसे एक लिमिटेड टाइम में टफ पेपर के लिए प्रिपेयर करना है। सो यार बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो। सबसे पहले मैं आ रहा हूं कि टाइम को कैसे डिवाइड करना है। कोचिंग में अगर आपके टोटल 6 घंटे के लेक्चर्स होते हैं तो उसमें ऑब्वियसली 2 घंटे का फिजिक्स का लेक्चर हो रहा होगा, तो 2 घंटे तो वहां पर जाएंगे आपके। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, कोचिंग में पढ़ते वक्त आपका फोकस नोट्स मेकिंग पर नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि कोई भी वर्ड, कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, सब कुछ नोट्स में लिखना है जो भी टीचर्स लिख रहे हैं। बट ये एक सबसे बड़ी गलती है यार, बिकॉज वो समझने पर तो फोकस कर ही नहीं रहे हैं। सो यार फोकस लेस ऑन नोट्स, मोर फोकस ऑन कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग। कोई चीज ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है, सुनकर समझना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो तुरंत टीचर से पूछो कि इस कंसेप्ट में ये चीजें कैसे वर्क कर रही हैं, ये फॉर्मूला आपने कैसे डिराइव किया या इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। जो शॉर्टकट आप ले रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्या वो हमेशा काम करेगा? ये सारी चीजें आपको पूछते रहना है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज सेल्फ स्टडी। जैसे ही आप क्लास से वापस आते हो देन आपको 6 घंटे सेल्फ स्टडी को देने हैं। मैंने नीट 2026 वाली वीडियो में आपको बता रखा है कि आपको टोटल 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। तो इन 6 घंटों में से या तो डेली 2 घंटे फिजिक्स को देना है, 2 घंटे केमिस्ट्री को, 2 घंटे बायो को। इस तरीके से चलोगे या अल्टरनेट डे पर फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ रहे होगे, यानी कि किसी दिन फिजिक्स पढ़ा, किसी दिन केमिस्ट्री पढ़ा। तो अगर आप अल्टरनेट कर रहे हो, जो कि ज्यादा बेटर अप्रोच है, क्योंकि यहाँ एक टाइम पर आपको ज्यादा टाइम मिल रहा है। ऑन एन एवरेज आपको अल्टरनेट डे 4 घंटे मिल रहे होंगे, यानी एक दिन अगर आप फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो तो अगले दिन आपको 4 घंटे फिजिक्स पढ़नी है। सो 4 आवर्स स्ट्रेच ऑन अल्टरनेट डे इज बेटर अप्रोच। अब यार देखो 4 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी में आपको क्या क्या करना है, इसे कैसे डिवाइड करना है। सो 1 घंटा प्रॉपर आपको देना है आपके लेक्चर्स में जो भी आपने सुना। लेट्स से 2 दिन के अंदर जो भी क्लास में टीचर ने चीजें बताई हैं, फिजिक्स में जो भी पढ़ाया गया है, जो भी लेक्चर्स हुए हैं, जो भी टॉपिक्स कवर हुए हैं, तो इन सारी चीजों को इस 1 घंटे के अंदर गो थ्रू करना है। देन लेक्चर की समरी या कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप नोट्स में ऐड कर सकते हो। सो नोट्स रिवाइज करना है, हैंडबुक पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। हैंडबुक क्या करेगा यार, आपने थोड़ा टाइम लेकर नोट्स पढ़ लिया, बट उसी चीज को थोड़ा कंसाइज वे में 10-15 मिनट में सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको हैंडबुक में मिल जाएंगे। 10-15 मिनट में क्लास नोट्स के एक रिफाइंड शॉर्ट एंड रिवीजन को आप हैंडबुक के थ्रू कर सकते हो। देन आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। ये तीनों चीजें आप 1 घंटे के अंदर आसानी से कवर कर सकते हो। अब आना है क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। कभी भी बिना थ्योरी क्लियर किए, बिना कंसेप्ट क्लियर किए क्वेश्चन प्रैक्टिस पर मत जाओ यार। ये चीज मैं पर्सनली आपको रेकमेंड करूंगा। नाउ क्वेश्चन प्रैक्टिस में डीपीपी करना है। क्लास में जो डीपीपी आपको मिली है वो उसी टॉपिक पर बेस्ड है जो आपको पढ़ाया गया है। सो डीपीपी सॉल्व करो, देन सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करो, एंड देन मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस लगाने हैं। एंड बाकी के 1 घंटे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम के करने हैं, तो जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, क्योंकि अब पेपर का लेवल बढ़ गया है। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको करने ही है, एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं, एंड अगर पॉसिबल है तो केवीपीवाई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लगा सकते हो। जो बहुत डिफिकल्ट है आप उन्हें डेफिनेटली छोड़ देना, बट प्रैक्टिस इस लेवल की रखो कि अगर टफ पेपर भी आ जाए तो आप काफी अच्छा परफॉर्म करो। देन लास्ट का जो आधे से 1 घंटा बचा हुआ है उसमें आई विल रिकमेंड एससी वर्मा पढ़ो। आई एम नॉट सेइंग कि एससी वर्मा के क्वेश्चंस आप लगाओ, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, बिल्कुल नहीं, बट एटलीस्ट थ्योरी आपको पढ़नी है, बिकॉज एनसीईआरटी में लिमिटेड थ्योरी है जिससे इतना चीजें क्लियर नहीं होती हैं। बट जब आप एससी वर्मा पढ़ते हो तो आपके माइंड में एक पिक्चर बनने लगती है कि हाँ ये चीजें ऐसे काम कर रही हैं, ये डेरिवेशन ऐसे काम कर रहा है, ये फॉर्मूला ऐसे काम कर रहे हैं। तो जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो अगर कोई नए टाइप के क्वेश्चंस या नए पैटर्न का क्वेश्चन आ भी गया तो अगर आपके थ्योरी एंड कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, फॉर्मूला सारे आते हैं, आपको ढंग से डेरिवेशन आते हैं, तो आप तुरंत आसानी से उसे सॉल्व कर लोगे।
नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, कीप कंसाइजिंग फॉर रिवीजन। इसके अंदर हैंडबुक प्लस नोट्स, ऑब्वियसली हैंडबुक में नोट्स ऐड करना है, क्लास नोट्स में जो भी पढ़ लिया है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे हैंडबुक में ऐड कर लो। सो हैंडबुक में नोट्स ऐड करना है। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मॉड्यूल के सभी डाउट वाले क्वेश्चंस, टफ वाले क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऐड करना है, क्योंकि जब आप मॉड्यूल फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे होंगे तो उस टाइम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में डाउट आएंगे, कुछ टफ क्वेश्चंस आएंगे, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा लगेगा दैट दिस इज वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इससे मेरा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको मार्क करके रखना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर ऐड कर देना है। इससे ये होगा कि जब आप रिवाइज करोगे तो आपको सिर्फ हैंडबुक पढ़ना होगा, साथ में हैंडबुक में जो एडेड नोट्स हैं वो आपको पढ़ने होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना पड़ेगा एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ जो मॉड्यूल के डाउट, टफ एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो ही आपको करने पड़ेंगे, बाकी क्वेश्चंस नहीं करने हैं। देन एनसीईआरटी की मार्किंग करनी है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस जहां पर बन सकते हैं उनकी आपको मार्किंग करनी है। सो एनसीईआरटी मार्किंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका एक मटेरियल तैयार हो रहा है एंड ये आपके रिविजन के टाइम बहुत काम आ रहा होगा आपके। एंड नेक्स्ट थिंग, फिजिक्स की एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। तो यार फिजिक्स की एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा, आप उससे जरूर देखिएगा। नाउ एक चैप्टर को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, तो यार चैप्टर को कंप्लीट करने का टाइम हर बार आपको रिड्यूस करते हुए जाना है। कैसे रिड्यूस करेंगे, तो जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो तो उस चैप्टर को कंप्लीट करने में 10-15 घंटे या उससे ज्यादा भी लग सकते हैं आपको, क्योंकि ये पहली बार है कि आप चीजों को समझ रहे हो, चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हो, एक नए चैप्टर को समझकर उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हो। फर्स्ट रीडिंग में ऑब्वियसली टाइम लगेगा, सेकेंड रीडिंग में 6 से 8 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। देन थर्ड रीडिंग या उसके बाद जो सब्सिक्वेंट रिवीजन आप करोगे उसमें 4-5 घंटों के अंदर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। बट लेट्स से कोई चैप्टर आपका वीक रह गया है या अगर आपको लगता है मुझे इसमें और टाइम देना है चीजों को समझने के लिए, तो इस केस में आप उस चैप्टर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो। स्पेशल वीक चैप्टर्स के लिए आप 15 से 20 घंटा दे सकते हो। एंड अगर आप पूरे साल मेरा बताया हुआ प्लान फॉलो करते हो, मेरी कही हुई बातों को फॉलो करते हो, देन आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी आपके पास टाइम है, अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। अगर कोई डाउट है आपके मन में तो प्लीज बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।